तो स्टूडेंट्स, BSKG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत, इस पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं उस पर बात करेंगे, और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी तक पिछले 4-5 सालों में उनको देख लेंगे। इसके साथ साथ ये जो वीडियो है इसमें आप जो आंसर्स देखेंगे उनके मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो करवाऊंगी ही, साथ ही साथ विद एग्जांपल्स भी इसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ उसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस भी अगर चाहिए तो आप यू कैन कमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो है अष्टांग योग का विवरण दीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हमें बताना है आपको। तो अष्टांग योग क्या होता है उसकी विवेचना कीजिए, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, या अष्टांग योग का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो ये कुछ शब्द हैं, विवेचन, विवरण, ठीक है, व्याख्यान कीजिए। इस तरह से अगर कुछ भी आ जाता है तो आपको आंसर सेम रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रो में आप बताएंगे कि अष्टांग योग जो है वो महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि द्वारा जो योग सूत्र है उसमें वर्णित एक योग की प्राचीन स्वरूप है योग का। ठीक है, अष्टांग योग नाम है। अष्टांग का क्या अर्थ होता है? 8 अंगों वाला, जिसमें योग के 8 चरणों का विवरण दिया जाता है। ये 8 अंग जो हैं वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति में भी ये सहायक होते हैं। अब जो अष्टांग योग है ना, ये केवल एक, आप बोल सकते हो कि इसमें साधना या तप करना से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण जीवन प्रणाली होती है जो अनुशासन, ठीक है, अनुशासन हो गया, संयम और ध्यान, ठीक है, आत्मज्ञान, ठीक है, इन सब पर आधारित होती है। अब क्या क्या चीज़ें इसके बारे में होने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा यम। यम का क्या मतलब होता है? नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण या फिर सामाजिक अनुशासन, इसके बारे में बताएंगे आप। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं, और ये समाज में किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए उसके बारे में जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनकी व्याख्या करता है, विवरण देता है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अहिंसा, ठीक है, सत्य, आप सबको पता होगा। अस्तेय, मैं इनके मीनिंग भी बताऊंगी आपको, ठीक है। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे ना उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो अहिंसा का क्या मतलब होता है? भाई किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करना, ना विचार से, ना वाणी से, ना कर्म से, ना अपने किसी एक्टिविटी से, वो हो गई अहिंसा। सत्य का क्या इसमें योगदान है? सच बोलना और अपने आचरण में भी सत्यता बनाए रखना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार स्थापित नहीं करना, किसी का धन नहीं छीनना, ठीक है, ये अस्तेय हो गया। ब्रह्मचर्य होता है अपनी इंद्रियों पे संयम रखना। यौन संयम हो गया, मानसिक शुद्धता को बनाए रखना, ठीक है, वो हो गया हमारा ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह होता है कि भाई आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, ठीक है, लोभ नहीं करना, ये हो गया हमारा अपरिग्रह। इसके बाद आता है, जैसे हमने नियम की बात करी, सेकंड आता है यम के बाद आता है नियम। नियम का मतलब होता है कि आत्म अनुशासन में हम बात करेंगे तो ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और इसका काम होता है व्यक्ति की जो आंतरिक शुद्धता होती है ना, अपनी आत्मिक शुद्धता और जो आत्मिक उन्नति के लिए ये 5 नियम बनाए गए हैं, जो हैं सबसे पहला हमारा सोच नहीं है, ये शौच है, ठीक है। शौच का मतलब होता है बाह्य और आंतरिक शुद्धता। फिर है संतोष का मतलब होता है कि जो भी आपको मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहना, सेटिस्फाई रहना। तप का मतलब ये हो गया कि जब जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों को सहन करने के लिए एक आत्म संयम के लिए तपस्या करना।
स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है कि खुद से अध्ययन करना, जैसे उपनिषद, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है, और अपने आत्मज्ञान संबंधी जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। ईश्वर प्राणिधन क्या होता है? ईश्वर प्राणिधान है ये, ईश्वर में संपूर्ण आस्था और समर्पण। ये हो गया हमारे नियम, ये हमारे यम। इसके बाद हम बात करेंगे आसन की। आसन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? आसन का वैसे तो मतलब होता है कि शारीरिक स्थिति। मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है बट ध्यान मत देना। शारीरिक स्थिति के बारे में बात कर लेते। आसन का ये तीसरा अंग होता है जिसका उद्देश्य होता है शरीर को स्थिर, सहज और स्वस्थ बनाना, ठीक है, ताकि जो साधक हैं वो ध्यान में स्थिर रहे, उनका ध्यान भटके ना। पतंजलि ने भी एक जगह कहा है कि जो आसन स्थिर है और सुखद है वही योग्य है। मतलब ये जो शरीर है ना, शरीर को रोग मुक्त करता है और ध्यान के लिए उपयुक्त बनाता है। ये हमारा आसन हो गया। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम मतलब सांसों पर नियंत्रण, ठीक है। प्राणायाम का तात्पर्य होता है कि प्राण मतलब जीवन ऊर्जा। प्राणी तो हमारी जीवन की ऊर्जा होती है ना। इसमें सांसों को ना एक विधि पूर्वक तरीके से अंदर लेना, बाहर लेना, जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं ना, वही है ये, और बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें शामिल है। प्राणायाम से होता क्या है? मानसिक शांति मिलती है, हम अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हैं और हमारी चेतना का विस्तार होता है। ये होता है हमारा प्राणायाम का प्रभाव। इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले हैं 5, 6 और 7, फिफ्थ है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। प्रत्याहार जो इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर जो है, जो अंदर की तरफ, मतलब जो हम अपनी इंद्रियां होती हैं, हमारे जो मन है, उसको एक तरह से कंट्रोल करना। जो हमारी इंद्रियां जो बाहर के जो चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होती है ना, उन विषयों से हटाकर अपने पर कंट्रोल करना। ये ध्यान का जो एक अभ्यास होता है ना, उसी की एक तैयारी होती है। जैसे आप एक कछुआ होता है ना, कछुआ जैसे अपने अंगों को भीतर की तरफ सिकोड़ लेता है, वैसे ही जो साधक होते हैं, जो योग करने वाले होते हैं, वो अपने इंद्रियों पर क्या कर लेते हैं? नियंत्रण, ठीक है। फिर है धारणा। धारणा का मतलब होता है एकाग्रता। ठीक है, मन को किसी एक बिंदु, एक वस्तु या फिर एक विचार पर स्थिर करना। ये एक्चुअली ये ना ध्यान की प्रारंभिक शुरुआती अवस्था होती है, जिसमें मन जब कई बार विचलित हो जाता है ना, जब हम कभी ध्यान करने बैठते हैं, तो इसमें मन को विचलित नहीं होने देना सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि अपने मन को कंट्रोल में करना, ठीक है। ध्यान का भी यही मतलब होता है कि निरंतर एक ही विषय पर मानसिक एकाग्रता बनाए रखना। जब धारणा निरंतर और अविचल हो जाती है ना, तब ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान से होता क्या है? मानसिक शुद्धि होती है, आत्मबोध होता है और शांति प्राप्त होती है। इसके बाद 8th पॉइंट आता है समाधि। समाधि क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, खुद से मिलना। अष्टांग योग का अंतिम अंग समाधि होता है, जिसमें जो साधक होते हैं वो आत्मा परमात्मा में एक तरह से एक हो जाने का अनुभव करता है। ये अवस्था ना एक ऐसी होती है जिसका कोई रूप नहीं होता, निर्विकल्प होती है, कोई विचार निर्विचार होती है और एक तरह से परम आनंद से भरी होती है। इसे ही योग का जो है चरम लक्ष्य माना गया है, समाधि को। इसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे हम। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि अष्टांग योग जो है वो ना केवल एक साधना पद्धति है, बल्कि इसके साथ साथ ये एक संपूर्ण जीवन शैली है जो मानव को अनुशासन, मानसिक शांति, ठीक है, और आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में अग्रसर करती है। आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत तनावपूर्ण जीवन में ये जो प्रणाली है ये काफ़ी उपयोगी है। और ये न केवल इंसान को, हम लोगों को सिर्फ मानसिक रूप से ही हमें संतुलित नहीं बनाती है, बल्कि आत्मिक जो जागरूकता होती है ना, कि हम अपने लिए कब जागेंगे, अपनी जो खुद की जागरूकता होती है वो जागरूकता भी प्रदान करती है। तो अष्टांग योग को अगर हम लोग अपनाते हैं, वैसे अपनाना चाहिए, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मोक्ष रूपी जो अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं ये चीज़ें। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे वो है
आर्य सत्य के बारे में। 4 आर्य सत्य कौन से हैं, विवरण दीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 4 आर्य सत्य कौन से होते हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको स्वयं भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति या फिर बोधि, ये मैं इंट्रो बता रही हूँ, सॉरी मैं आपको बोलना भूल गई, ये हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहली बार सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के दौरान अपने 5 शिष्यों को उपदेश के रूप में दिया था। ये 4 आर्य सत्य। ठीक है, ये जो सत्य हैं ये जीवन के जितने भी दुख हैं, दुख स्वरूपों को पहचानना, मतलब देखो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि हर जो भी स्थिति है ना, जिस स्थिति में भी हम हैं, या फिर हर दुख का एक कारण होता है, उसका निवारण होता है, और उसके निवारण के जो उपाय होते हैं उन चीज़ों को दर्शाया जाता है। यही 4 आर्य सत्य जो हैं वो बौद्ध धर्म की एक संपूर्ण साधना कह सकते हो, नैतिकता और ध्यान का आधार है। ठीक है, पहला पॉइंट ले लेते हैं हम इसमें, जो विवरण की बात करें, अब हम विवरण देंगे। पहला होगा दुख आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य। ठीक है, ये पहला सत्य है जो ये बताता है कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। गॉट इट? इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताता हूँ कि जीवन में जब जन्म लेते हैं उसके बाद बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, है ना, फिर जब कोई हमारा प्रिय जब छोड़ के चला जाता है तो उससे वियोग, फिर वो उस वियोग की दशा, इच्छा की पूर्तियाँ नहीं होना, ये सभी दुख के स्वरूप होते हैं। ठीक है, संसार में कोई भी स्थिति आप सबको पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, देयर इज़ नथिंग परमानेंट। तो संसार में कोई स्थिति स्थायी नहीं है। जो सुख हमें लग रहा है ना वो भी अस्थाई है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छी सुख की चीज़ हम लोग अनुभव कर रहे हैं तो अंततः वो दुख में बदल जाती है। कहने का मतलब ये कि ना तो सुख हमेशा रहता है ना ही दुख रहता है। तो दुख आर्य सत्य हो गया। इसमें जो बुद्ध का कथन है, जो बुद्ध का कथन कह सकते हैं, कहा है उन्होंने, क्या कहा है? सर्व दुखम। ठीक है, अर्थात सब कुछ दुखमय है। इसका उद्देश्य है कि निराशा, इसका मतलब इस बात का मतलब ये नहीं है सर्व दुखम का कि भाई हर तरफ निराशा फैलाना नहीं है, बल्कि जो जीवन की यथार्थता है ना उसको पहचानना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग जो भौतिक चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ, मोबाइल, पैसा, बहुत सारी ज्वेलरी, इन्हीं चीज़ों में सुख को तलाश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम बहुत सुखी हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो छूट सकती हैं, है ना। आपकी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, आपकी चीज़ें टूट सकती हैं, ख़राब हो सकती है, कोई ले जा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये कि परमानेंट नहीं हुआ ना वो सुख, जिसको आप सुख समझ रहे थे वो परमानेंट नहीं है। तो अंततः वो चीज़ जो है वो दुख में ही बदल जाती है, जिस चीज़ को हम सुख समझते चल रहे हैं। तो इसमें जो ये आगे बताते हैं कि सुख जो है वो क्षणिक होता है और अंत में दुख आता है। ठीक है, जीवन के हर पक्ष में परिवर्तन और अनिश्चितता है। ये परिवर्तन ही जो है ये दुख का मूल कारण है। वैसे तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारी इच्छाएं जो है ना वो दुख का मूल कारण है। दुख की ये जो पहचान होती है आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी होती है। इसके बाद हम सेकंड लिखेंगे दुख समुदाय आर्य सत्य। आर्य सत्य, इसका मतलब ये कि ये सत्य दुख के कारण को बताता है। ठीक है, भावार्थ देख लेते हैं। दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा, जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। अर्थात हमारी इच्छाएं कितनी तरह की होती हैं? काम तृष्णा, ठीक है, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा का मतलब क्या था कि जो हमारी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों का जो सुख है उसकी लालसा रखना। भव तृष्णा का मतलब होता है कि अस्तित्व की, स्थायित्व की इच्छा, कि जब हम अपना अस्तित्व ढूंढते हैं ना कि हमारी क्या पहचान है, हमारा क्या अस्तित्व है
और वो अस्तित्व हमारा स्थायी रहे, उस चीज़ की इच्छा रखना। विभव होता है विनाश या फिर अस्तित्वहीनता की इच्छा। ठीक है। अब यहाँ भी जो बुद्ध का कथन है वो कहते हैं कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख आता है, जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो मन में असंतोष बना रहता है कि वो इच्छाएं कहीं हमारी फिर से दूर ना हो जाए। फिर थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे तीसरी इच्छा में कि तृष्णा के साथ मोह और राग द्वेष, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो मन को दूषित करती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट जो आ जाएगा वो है कि इच्छाओं के कारण ही जो पुनर्जन्म का चक्र है ना वो चलता रहता है। मतलब जब इंसान जन्म लेता है ना और जब वो मरने तक का, अगर उसके मरते टाइम तक अगर उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई होती हैं तो वो फिर से जन्म लेकर दोबारा से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो वापस आते हैं। इसी को जो पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, यही सारी चीज़ों की वजह से। थर्ड है हमारा दुख निरोध, आर्य सत्य। ये सत्य बताता है कि दुख का अंत संभव है। इसका भावार्थ अगर हम लिखेंगे, भावार्थ मतलब इस बात का क्या अर्थ है कि जब इच्छाओं का नाश हो जाता है ना तब दुख भी समाप्त हो जाता है। ये अवस्था जो होती है ये निर्वाण की तरफ लेके जाती है, मोक्ष की तरफ। ठीक है। अब निर्वाण का जो तात्पर्य क्या है? पूर्ण शांति और मुक्ति की अवस्था, राग द्वेष मोह की समाप्ति हो जाना, मन का पूर्ण शुद्धिकरण हो जाना और पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त हो जाना, ये निर्वाण के भावार्थ है, निर्वाण का तात्पर्य है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा दुख निरोध मार्ग आर्य सत्य। ये जो सत्य है ये दुख की समाप्ति के मार्ग को बताता है, दुख की समाप्ति, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, अष्टांगिक मार्ग के 8 पार्ट होते हैं, सॉरी। एक तो सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, ठीक है, और प्रयास, यस प्रयास हो गया, सम्यक स्मृति हो गया और सम्यक समाधि। ये 8 अंग होते हैं इसके। एक एक करके देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि संसार को यथार्थ रूप में देखना, ठीक है, सच सच देखना। सम्यक संकल्प होता है कि करुणा करना, अहिंसा नहीं करना और त्याग की भावना रखना। वाणी होता है कि अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलना, कठोर अपशब्द नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। कर्म होता है, सम्यक कर्म में अहिंसा नहीं करना, चोरी से दूर रहना और नैतिक जीवन यापन करना। आजीविका, एक ऐसा जीवन यापन करना जिससे किसी दूसरे को हानि ना हो। सम्यक प्रयास, एफर्ट्स, सम्यक प्रयास का मतलब होता है कि बुरे विचारों को दूर रखना और अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित करना। सम्यक स्मृति, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बोलते हैं, इसमें होता है कि सजगता और प्रेजेंट में जीना, सजग रहना और वर्तमान में जीवन जीना। सम्यक समाधि, इसमें बोलते हैं कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से अपने मन को, चित्त को स्थिर रखना। इसका थोड़ा सा अगर हम विस्तार से करें तो इसमें देखेंगे कि ये जो मार्ग है ये आत्म संयम, नैतिकता, मानसिक अनुशासन पर आधारित है। ये धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है और अंततः निर्वाण की ओर लेके जाता है। और थर्ड पॉइंट बनेगा, ये मार्ग जो है ये मध्य मार्ग है, न अति भोग न अति तप। फिर हम लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध की महानतम शिक्षाओं में से एक है, जो जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना, उसके कारण को समझना और समाधान प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। ये सत्य न केवल बुद्ध अनुयायियों के लिए है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। दुखों से मुक्ति, ये जो बात है ये एक प्रक्रिया ना केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से भी गहन प्रक्रिया है। आज भी ये सत्य जो है वो हमें जीवन को समझने और जीवन की एक व्यवहारिक और शांतिपूर्ण राह दिखाने में, मतलब राह दिखाते हैं हमें, उस जीवन को जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
एक और क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना रहती है, रिपीट भी होता रहता है, वो है अद्वैत वेदांत के बारे में। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अद्वैत वेदांत जो है ये भारतीय दर्शन की एक आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही प्रमुख और सर्वाधिक विकसित शाखा है। ये मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ठीक है। इसकी आधारशिला क्या है? इसकी आधारशिला आदि शंकर ने रखी थी, और जिसका मूल ग्रंथ उनके अनुसार है उपनिषद है, भगवद गीता है और ब्रह्मसूत्र है, जिन्हें जो मैं वर्ड लिख देती हूँ, प्रस्थानत्रयी, ठीक है। हो सकता है मैं इसको गलत बोलूँ पर तुम देख लो, प्रस्थानत्रयी ये है। अद्वैत वेदांत का जो सेंट्रल एक पॉइंट है या केंद्रीय सिद्धांत है वो अद्वैत है, अर्थात गैर द्वैत, या फिर इसको अलग अलग कर लो, अद्वैत, ठीक है। इसका मतलब है ब्रह्मा एक है, परम सत्य है वो, और उसमें कोई द्वैत भिन्नता कुछ भी ऐसा नहीं है। इस दर्शन के अनुसार ना ब्रह्मा जो है वो एकमात्र सत्य है, और यही हमारे जगत का मूल कारण है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो ब्रह्मा है वो कैसे हैं? निर्गुण है, निराकार, ठीक है, अविकार मतलब जिनमें कोई कमी नहीं हो, और अनंत, ठीक है। इसके साथ साथ एक और सच्चित और आनंद स्वरूप, ये हमारे ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में है, ठीक है। अब एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहला होगा, फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम, निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा, ठीक। अब देखो, जैसे कि तुम ये वर्ड से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि निर्गुण का मतलब क्या हो, जिसमें कोई गुण जिसमें मतलब संपूर्ण, ठीक है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। तो निर्गुण का मतलब आप बोल सकते हैं कि गुणों से रहित, ठीक है। गुणों से रहित, ये मैं लिख देती हूँ, गुणों से रहित, पहले मैंने गलत था, निर्गुण जिसमें गुण ना हो, गुणों से रहित, ठीक है। और निराकार कि जिसका कोई रंग रूप आकार कुछ नहीं है, ये माना गया है। तो इसका ये अर्थ है कि ब्रह्मा जो है वो किसी भी प्रकार के भौतिक या मानसिक गुणों से क्या है, परे हैं। ये किसी भी रूप, लिंग, रंग, आकार या फिर किसी भी विशेषता से इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उपनिषद में तो ये भी कहा गया है, नेति नेति। इसका मतलब है कि यह नहीं, ठीक है। ब्रह्मा को किसी भी चीज़ के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उनका ना कोई वो निराकार है, निर्गुण है, अविकार है, अनंत है, सच्चित है, आनंद स्वरूप है। इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, तो फिर आप उस चीज़ को या उस इंसान को या ब्रह्मा को हम किसी एक पर्टिकुलर थॉट से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्मा का जो स्वरूप है ना, ये मनुष्य की जो सामान्य इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया क्या, मन बुद्धि, इनसे बहुत दूर है, बहुत बाहर है हमारी पकड़ से। वो न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न सोचा जा सकता है। वो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, सच्चित आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप। ब्रह्मा की 3 विशेषताएं हैं। सत, इसका मतलब है अस्तित्व। सत का मतलब हो गया अस्तित्व। ब्रह्मा जो है वो शाश्वत है, वो कभी पैदा नहीं होते, ना कभी नष्ट होते हैं, वो हमेशा से ही हैं, हमेशा हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। इसके बाद आता है चित्त। चित्त का मतलब होता है कि चैतन्य, कॉन्शियसनेस। ब्रह्मा जो है वो चेतन है, ब्रह्मा चेतन है, और वही समस्त जीवों की चेतना का मूल स्रोत है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ ब्रह्मा ने ही बनाया है,
हम सबको ब्रह्मा ने बनाया। तो हर प्रकार का जो ज्ञान है, बोध हो गया या फिर किसी भी तरह की अनुभूति जो है ना, वो उनसे संभव होती है। फिर आनंद, आनंद के बारे में अगर हम बात कर लें, आनंद होता है परम सुख, ब्लिस, है ना, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, ब्लिस जिसको हम परम सुख बोलते हैं। ब्रह्मा आनंद रूप है, वो नित्य शुद्ध अपार सुख का सागर है। ये जो आनंद होता है ना, ये भौतिक सुख से अलग होता है और श्रेष्ठ होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अद्वैत ब्रह्मा और जीव में भिन्नता। अद्वैत वेदांत का जो सबसे मौलिक सिद्धांत है वो ये है कि ब्रह्मा और जीव, जीव मतलब आत्मा, ठीक है, आत्मा, यस, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जीव आत्मा वास्तव में ब्रह्मा का ही एक प्रतिबिंब है। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और तत्वमसि, तू वही है। मतलब ये जो इस तरह के महावाक्य है ना, इनके माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता केवल माया या फिर अविद्या, अज्ञान, ठीक है, इसके कारण हमें प्रतीत होती है बस। फोर्थ है माया और जगत, ठीक है। ब्रह्मा निराकार निर्गुण है, परंतु हम लोग संसार को ना अनेकता में, रूप में और अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न चीज़ों में देखते हैं। ये भिन्नता किसके कारण होती है? माया के कारण। अद्वैत वेदांत के अनुसार माया जो है वो ब्रह्मा की ही शक्ति है, जो ब्रह्मा के एकत्व को छिपाकर द्वैत का एक तरह से भ्रम उत्पन्न करती है, ठीक है। और यही कारण है कि हम स्वयं को ही शरीर, मन, जाति, धर्म आदि के साथ जोड़ लेते हैं और अपना जो हमारा सच्चा जो स्वरूप है ना, उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, उसे भूल जाते हैं। फिर माया के प्रभाव से ही जो जगत है उसकी उत्पत्ति होती है, परंतु ये मिथ्या है, भ्रामक है। जैसे कि जैसे हम बात कर लेते हैं ना कि एक रस्सी को अंधेरे में हम जैसे सांप समझ लेते हैं, जब ज्ञान होता है तो वो जो भ्रम में हो जाता है वो मिट जाता है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा ब्रह्मा का अनुभव। ब्रह्मा का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव। अब ब्रह्म का अनुभव के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्म को केवल तर्क या बुद्धि से नहीं जान सकते हम, ठीक है, तर्क या फिर बुद्धि इससे नहीं जाना जा सकता, उसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव या फिर साक्षात्कार के द्वारा ही हम जान सकते हैं। जैसे जब मनुष्य अपनी आत्मा को ब्रह्मा के रूप में अनुभव करता है ना, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हम सब ने पढ़ा भी है, सुना भी है। और ये जो अनुभव है ना, ये केवल तभी संभव हो पाता है जब इंसान एक उस श्रेणी में चला जाता है जहाँ वैराग्य, साधना, ध्यान और आत्मज्ञान की अनुभूति उसको होनी स्टार्ट हो जाती है। 6 पॉइंट है हमारा ब्रह्मा और ईश्वर में अंतर। अद्वैत वेदांत जो है ना, उसमें ईश्वर को, उस ईश्वर के रूप को स्वीकार किया गया है, पर वो ना उसे माया के अधीन बताया गया है। जब वही निर्गुण ब्रह्मा माया से जुड़ता है ना, तो वो सगुण ईश्वर, ईश्वर मतलब ईश्वर, ईश, हरि आदि नामों से बन जाता है। और किसी भी भक्त के लिए ये जो सगुण ईश्वर की उपासना का विषय होता है। बट अद्वैत वेदांत कहता है कि सच्चा ज्ञान जो है ना, वो निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति में ही है, ठीक है। निष्कर्ष पे आ जाते हैं हम लोग। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो अद्वैत वेदांत का जो ब्रह्मा है वो निराकार, निर्विकारी, निर्गुण और अद्वितीय है। वही ब्रह्मा जो है वो आत्मा है, वही सारा जगत है और वही परब्रह्म परमात्मा है। ये दर्शन हमें ये भी बताते हैं कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है ना, वो इस ब्रह्म के साथ अपने एकत्व को अनुभव करवाना है। जब मनुष्य ये अनुभव करता है ना, तब वो जन्म मरण के जो बंधन होते हैं उससे मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया और हमारा पेपर हो गया। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। बाय बाय।